HPG के टॉप 500 क्वेश्चंस का ये वीडियो 11वां होगा। पिछले 10 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप खुद को चेक कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, ताकि आप ये जान सकें कि कहाँ काम करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। औडुंबर शासकों के सिक्कों पर क्या आकृति पाई जाती है? तो खुदाई में काफ़ी सारे सिक्के मिले हैं दोस्तों औडुंबरों के, और इन सभी सिक्कों में एक चीज़ खास मिलती थी, एक आकृति। ठीक है, तो ये आकृति होती थी दोस्तों त्रिशूल की, ट्राइडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बोलने की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो सेटिंग्स में जाके 3 डॉट्स जो होते हैं वहाँ पे आप प्लेबैक स्पीड जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। डोडरा कबार किस नदी घाटी पर स्थित है? अब दोस्तों अक्सर मैं जब HPGK के वीडियोस डिस्कस करता हूं, तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको भी डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल चंबा का भरमौर, पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला की जब बात करता हूं, तो मैं आप सभी को बोलता हूं कि डोडरा कबार जो है, इसे भी आप जनजातीय क्षेत्र माना करो। तो ये जो डोडरा कबार है, ये किस नदी घाटी पर स्थित है? कौन सी नदी यहाँ से होकर के बहती है, आपको पता होना चाहिए। ये नदी है दोस्तों टोंस नदी। ठीक है, टोंस, पब्बर, ये सब यमुना से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? 3-4 टेम्पल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो ज्वालामुखी मंदिर हो गया, एक हिडिंबा देवी मंदिर कुल्लू का या फिर मनाली का, तो उसमें दोस्तों पगोडा शैली है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट मंदिर हैं। ज्वालामुखी मंदिर कभी आप विजिट करो, वहाँ पे आपको इस तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों डोम्ड टाइप स्टाइल। ये डोम होता है इस तरह का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राजा गद्दन प्रेम गीत में किस राजा का चित्रण नोखू गद्दन से किया गया है? तो नोखू गद्दन दोस्तों, इनसे प्रेम हो गया था एक राजा को। हालांकि राजा कहना उचित नहीं होगा, ये थे महाराजा हिमाचल प्रदेश के। तो राजा गद्दन पेंटिंग्स काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राजा गद्दन पेंटिंग्स जो हैं, इनमें नोखू गद्दन है और महाराजा संसार चंद कांगड़ा के, यानी कि सबसे महान शासक कांगड़ा के। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमीरपुर में। सबसे कम कहाँ पे है दोस्तों? चंबा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट ही कम है, तो महिलाएं क्या पुरुष क्या सभी की कम ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों दर्रे जो हैं बेसिकली ये 2 पहाड़ हैं, सपोज करो। तो यहाँ से होकर के या तो नदी आती है या फिर लोग यहाँ से वहाँ आ सकते हैं, दोनों श्रृंखलाओं को पार करते हुए। तो ये जो दर्रा है सबसे ऊंचा है हिमाचल प्रदेश का, और प्रांगला दर्रा इसका नाम है, तो इसको भी अच्छे से देखना, लाहौल स्पीति में है। डोडरा कबार और सांगला यानी कि किन्नौर और ये शिमला बता चुका हूँ आपको, के बीच कौन सी झील स्थित है? दोस्तों वैसे तो बाउंड्रीज जो टच होती हैं उनको बड़े ध्यान से देखो मैप में, कि कौन से 2 ज़िले आपस में जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं, तो वहाँ पे कौन सी घाटियाँ हैं, नदियाँ कौन सी हैं, सोन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। डोडरा कबार और सांगला यानी कि किन्नौर के बीच जो एक झील है, यह है दोस्तों बड़ौंसर झील।
तो अब आपको भूलना नहीं चाहिए, बेसिकली ये हाई लेवल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। शिमला और किन्नौर जहाँ पे मिलते हैं, यानी कि डोडरा कबार और सांगला, तो वहाँ पे एक झील है, बडौसर इसे बोला जाता है। उसके बाद नीचे कुछ नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं ये दी गई हैं, तो गलत आपको मिलाना है, कौन सा गलत है। तो यमुना, जलाल सही है, सतलुज, आंध्रा, ब्यास, स्पिन, उसके बाद चेनाब, म्यार। सतलुज जो है इसकी सहायक नदियाँ जो हैं इनमें आंध्रा शामिल नहीं है, ठीक है। आंध्रा जो है बेसिकली यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी जिले के किस शहर के पास शिकारी देवी अभयारण्य है? शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ पे है, किस जिले में है, सीधा क्वेश्चन आता है। आंसर होना चाहिए मंडी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। मंडी में कहाँ पे है, शहर आपको पता होना चाहिए, इसके नियर बाय कौन सा है। तो ये सुंदरनगर है, इसका पुराना नाम बनेड़ था दोस्तों। बनेड़ की स्थापना जो है गरुड़ सेन ने की थी, और विक्रम सिंह राजा जो था उसने इसको राजधानी बनाया था। अब इसका नाम सुंदरनगर पड़ गया है, ठीक है। चंबा में मिंजर मेला कब लगता है? एग्जैक्टली यही महीना है। आजकल मिंजर मेला देखने को मिलता है। अपने घरों के आसपास देखना, मक्की का पेड़ होता है, ठीक है, इस तरीके से पत्ते होते हैं और बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे ऐसे फूल होता है। तो ये फूल जो है बेसिकली मिंजर रिप्रेजेंट करता है ये। तो मिंजर मेला तभी लगता है जब मक्की का फूल जो है ये उगता है, ठीक है। बेसिकली बात कर रहा हूँ दूसरा रविवार सावन महीने का, ये कौन सा महीना है? सावन महीना। उसके बाद नेक्स्ट है, केशव दास और रसिक प्रिया के नायक नायिका विषय पर चित्रकला के निम्नलिखित स्कूलों में से कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में चित्रकलाएं इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नायक नायिका विषय जो है केशव दास के रसिक प्रियो, तो ये अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। अर्की जो है ये राजधानी हुआ करती थी भागत की, ठीक है, भागल की। तो इसको काफ़ी बार इस तरीके से भी पूछा जाता है। गोरखाओं ने आके यहाँ पे ही आक्रमण किया था और इसे राजधानी बनाया था शुरू में। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एचपी में कितनी सेवाएं शामिल हैं? जो लेटेस्ट रिकॉर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ये सेवाएं कितनी हैं दोस्तों? ये सेवाएं हैं 187। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि 187 ही रहेंगी, 187 ही रहेंगी। इन फ्यूचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, तो करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करते रहो। एचपी स्टडीज़ करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं गिरिराज न्यूज़पेपर से, या फिर मंथली भी किए जाते हैं हर एक महीने के, तो अच्छे से फॉलो करो। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर लें, ये नंबर दिया गया है। कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, एंड सो ऑन। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? भेड़ प्रजनन फार्म हर एक ज़िले में होते हैं। जैसे मुख्य रूप से बात करूं मैं, हमीरपुर में ताल है, ठीक है, ज्योरी है एक, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में दिया भी गया है जिसका नाम सरोल है। तो इस तरीके से देखो, चंबा में जो सबसे प्रमुख भेड़ प्रजनन फार्म है वो सरोल ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के किस जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क है? सुकेती जीवाश्म पार्क जो है दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है सिरमौर में। और कमेंट करके ज़रा बताना कि सिरमौर का ऐसा व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, तो कमेंट करके उनका नाम बताना। महान व्यक्ति थे वो। शिमला शहर की बेंटनी इमारत पर किस रियासत का स्वामित्व था? और इसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जब गर्मियाँ होती थीं तो यहाँ पे काफ़ी भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलता था। तो एक रियासत थी जिसने बेंटनी इमारत जो है इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था।
तो दोस्तों ये सिरमौर की बात है, इसको अच्छे से याद रखो। डी इज़ राइट आंसर। जुलाई 1939, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रेम प्रचारिणी सभा जो है धामी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आता है। तो 1939 याद रखो। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका पंडित सीताराम, ठीक है। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। हिमाचल प्रदेश में सीमांत होल्डिंग यानी कि सीमांत जोत जो हैं उनका अनुमानित प्रतिशत कितना है, यानी कि भूमि वगैरह कितनी होती है किसानों के पास? तो सीमांत होल्डिंग की कुछ एक आप कह सकते हैं लिमिट्स होती हैं। तो सीमांत जोत जो हैं हिमाचल प्रदेश में ये 69.78% हैं, जो कि सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के किसानों के ऊपर फोकस करना है तो सीमांत होल्डिंग यानी कि जो मार्जिनल होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के किस जिले में बैराडोल है जहां 5 मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है? तो यूं कहूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली सौर परियोजना कौन सी है? तो बैराडोल आपको याद रखना है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना प्रस्तावित की गई है कि लाहौल स्पीति में काफ़ी बड़ी, आई थिंक कुछ एक मेगावाट है, मुझे याद नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में वो एस्टेब्लिश होगी लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहाँ पे बिजली की काफ़ी समस्या होती है। फिलहाल इसको देखो 5 मेगावाट इसकी क्षमता है, इसको भी याद रखना बैराडोल। सीधा क्वेश्चन आता है किस जिले में है ये? तो बिलासपुर। मुख्य रूप से नैना देवी मंदिर जो है उसके आसपास ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। हिमाचल में बेटी है अनमोल योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों जिस प्रकार हम केंद्र में देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उसी प्रकार हिमाचल में काफ़ी पहले एक ऐसी योजना शुरू हो चुकी थी, बेटी है अनमोल योजना। क्योंकि किन्नौर ज़िले में काफ़ी कम है, अगर मैं लिंगानुपात देखूं लड़कियां काफ़ी कम हैं। तो अगस्त 15, 2009 में बेटी है अनमोल योजना हिमाचल में शुरू हुई थी। तो इसको भी अच्छे से देखो ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान की प्राचीन काल में जगत सुख डैश राजधानी थी? तो जगत सुख जो है किस राज्य की राजधानी रही है प्राचीन इतिहास में? हिमाचल के लगभग 12 राजाओं की पीढ़ियों ने यहाँ से शासन किया है कुल्लू में। हालांकि चेंज होती रही हैं, नागर एंड सोन, बट जगत सुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कुल्लू आपको याद रखना है, इसका आंसर है कुलूता, ठीक है। तो बाकी व्हाट्सएप करके पेड क्रैश कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।